एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स के बारे में। इससे प्रीवियस जो वीडियो रही हमारी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया मोड ऑफ एक्शन थ्रू केमिकल ऑन द इंसेक्ट। किस तरीके के जो केमिकल्स होते हैं, टाइप ऑफ केमिकल्स भी पढ़ा और उनके मोड ऑफ एक्शंस को भी पढ़ा और उनको हमने अलग अलग नाम दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी नॉर्मली अट्रैक्टेंट्स के बारे में है, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स। अट्रैक्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसे सब्सटेंस या कोई ऐसे केमिकल्स जिनकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्सटेंस और केमिकल विच अट्रैक्ट इंसेक्ट टूवर्ड themselves, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले केमिकल्स और सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं? अट्रैक्टेंट्स बोल सकते हैं। अब इंसेक्ट के अंदर ना ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक इंसेक्ट के अंदर ये स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक केमिकल हर एक इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। इनके अंदर कुछ खास तरीके की स्मेल हो सकती है, कुछ खास तरीके का ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, या फिर कलर भी हो सकता है। कलर की तरफ भी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, तो कलर भी हो सकता है। स्मेल, ऑर्डर और कलर इनका होगा तभी कोई ना कोई इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इनकी स्पेसिफिसिटी के कारण इनको डिस्कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिस्कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ़िकल्टी इन डिस्कवरिंग द अट्रैक्टेंट्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के अट्रैक्टेंट्स को डिस्कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाएगा। जो अट्रैक्टेंट्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके कितने टाइप हैं? 4 टाइप्स होंगे। 4 टाइप में पहला हमारे पास कौन से आते हैं? केमिकल अट्रैक्टेंट्स। केमिकल अट्रैक्टेंट्स। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं केमिकल्स के अलावा फर्मेंट्स। ठीक है। तीसरे हमारे पास कोई साउंड हो सकती है, साउंड की वेव बोला जाता है वैसे तो, ठीक है, या फिर लाइट की वेव बोला जाता है। साउंड वेव या लाइट वेव हमारे पास हो सकते हैं। ये अट्रैक्टेंट्स हमारे पास हो सकते हैं। 4 टाइप के अट्रैक्टेंट्स हैं। चारों टाइप में से कोई भी अट्रैक्टेंट्स हमारे पास हो सकता है जो हम स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा डिस्कवर करना मुश्किल है ड्यू टू देयर स्पेसिफिसिटी फॉर इंसेक्ट। इंसेक्ट के लिए इनकी अगर स्पेसिफिसिटी की बात की जाए तो डिस्कवर करना मुश्किल। अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल्स को। जो केमिकल अट्रैक्टेंट्स हैं, केमिकल अट्रैक्टेंट्स, ये बेसिकली किसके बेस पे काम करते हैं? इनका जो ऑर्डर है वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्टेंट्स होगी इंसेक्ट की, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा इंसेक्ट को। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इनके अंदर खास ऑर्डर है और इसी का फ़ायदा उठा के इनके अंदर कुछ पॉइजन को ऐड कर दिया जाता है। पॉइजन इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा ताकि इंसेक्ट को किल किया जा सके। अब इंसेक्ट को थोड़ी ना पता है कि इसके अंदर पॉइजन है, वो तो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ और आ रहा है, आके उसको ईट करेगा या उसके ऊपर बैठेगा या उसके स्पाइरिकल्स के अंदर जाएगा तो उसकी डेथ होना पॉसिबल है। अब यहाँ पे पॉइजन अगर इसके अंदर ऐड कर दिया, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम अगर डिस्कस करें यहाँ पे तो यूजिनोल जो कि डेकस स्पीसीज़ के लिए ज़्यादातर देखा गया है। यूजिनोल के अलावा एक और है डेकस स्पीसीज़ के लिए, प्रोटीन हाइड्रोलेज, प्रोटीन हाइड्रोलेज
ये भी डेकस स्पीसीज़ के लिए ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉर्मलडिहाइड जो किस स्पीसीज़ के लिए ज़्यादातर देखा गया है, हमारी जो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई उनके अंदर ज़्यादा देखा गया। और इसके अलावा जो फोर्थ में अमोनिया का भी यूज़ किया जाता है इंसेक्ट अट्रैक्टेंट की फॉर्म के अंदर, जहाँ से इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनको आराम से किल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे केमिकल अट्रैक्टेंट्स। केमिकल अट्रैक्टेंट्स के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्मन्स की, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं फर्मन्स। तो फर्मन्स क्या होते हैं? फर्मन्स, सबसे पहले तो हमें फर्मन्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फर्मन्स जो केमिकल होंगे, केमिकल विच आर सिक्रेटेड बाय इंसेक्ट्स, जो केमिकल के द्वारा सिक्रेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फर्मन्स बोलते हैं, उनका नाम फर्मन्स। अब फर्मन्स अलग अलग पर्पज़ के लिए इंसेक्ट के अंदर अलग अलग तरीके से निकलते हैं, ठीक है। कोई अट्रैक्टेंट टाइप का होता है, कोई मेटिंग के लिए होता है, कोई रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, अलग अलग टाइम के ऊपर होते हैं। कोई अलर्ट करने के लिए होता है, या किसी इंसेक्ट को लाइन में चलाने के लिए भी होता है, उनको डायरेक्शन देने के लिए भी होता है। इंसेक्ट के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग फर्मन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि निपलिंग देखा जाए, निपलिंग ये किसके अंदर देखने को मिलेगा? कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के अंदर देखने को मिलता है। ये खास तरीके का जो फर्मन प्रोड्यूस करते हैं उनको निपलिंग बोलते हैं। पिंक बॉलवर्म इसके अंदर भी देखने को मिलेगा, और शुगर केन स्टेम बोरर के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। शुगर केन स्टेम बोरर इसके अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा, जिसको हम निपलिंग का नाम दे देते हैं। निपलिंग बेसिकली क्या होगी? जो फीमेल होंगी इस केस के अंदर, जो इनके अंदर फीमेल होंगी, वो एक खास तरीके का फर्मन प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम निपलिंग नाम दे देते हैं। अट्रैक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग हो सकते हैं इनके पर्पस, बट उसको हम नाम निपलिंग दे देते हैं। अगर फर्मन्स की बात की जाए तो फर्मन्स के फंक्शन काफ़ी होते हैं। On the basis of their different physiological activities, they are different type in insect. सबसे पहले on the basis of their sense organ, सेंस ऑर्गन के बेसिस के ऊपर ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑल्फैक्टरी फर्मन्स, ऑल्फैक्टरी फर्मन्स, और दूसरे हमारे पास हो जाएंगे ओरली फर्मन्स। एक तो ओल्फैक्टरी आ जाएगा और दूसरा ओरली आ जाएगा, जो दोनों बेसिस के ऊपर एक्ट करेंगे। इसका एक्शन होगा कि ये ओरली एक्शन करेंगे और ये ओल्फैक्टरी तरीके से एक्शन करेंगे। इसमें आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बेस पे ये दो टाइप के होते हैं। सेट ऑफ सीरीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले ये फिजियोलॉजिकल चेंज भी लेके आ सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू रिसेप्टर फर्मन्स। दूसरा ये कुछ केमिकल चेंज भी लेके आ सकते हैं, केमिकल चेंज या बिहेवियरल चेंज भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तीसरे टाइप के फर्मन्स कब प्रोड्यूस होते हैं? फर्मन्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शन के बेस के ऊपर अगर हम फर्मन की बात करें तो ये अलग अलग पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। फॉर मेटिंग, जैसे कि फॉर मेटिंग, मेल फीमेल मेटिंग के लिए फर्मन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एरिया मार्क करने के लिए, एरिया मार्क करने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। अलार्म फर्मन हो सकते हैं, अलार्म फर्मन हो सकते हैं। ट्रेल मार्किंग फर्मन हो सकते हैं, ट्रेल मार्किंग फर्मन हो सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमने फर्मन्स के टाइप जो हैं पढ़े। सबसे पहले सेंस ऑर्गन के टाइप के फर्मन्स हमें देखने को मिलेंगे, सेंस ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे जो, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट होंगे जो, और बायोलॉजिकली फंक्शन करेंगे जो। फर्मन्स अलग अलग टाइप के इंसेक्ट के अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं। और फर्मन्स क्या होते हैं? इंसेक्ट के जो प्रोड्यूस किए गए केमिकल्स हैं उनको हम फर्मन्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है साउंड वेव एंड लाइट वेव। जो इंसेक्ट हैं लाइट और साउंड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा हमने देखा, जो लगभग इंसेक्ट हैं नाइट टाइम में ऑब्जर्व किए गए होंगे कि नाइट टाइम के अंदर जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट की तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो फूड फैक्ट्रीज़ होती हैं या फिर किचन वगैरह का एरिया होता है जहाँ पे खाने का सामान प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, या मैश होती है जहाँ पे बैठ के खाते हैं, वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है, और या हाउस फ्लाई ट्रैपर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? हाउस फ्लाई जो ट्रैपर है वो अट्रैक्टेंट का काम करेगा, सॉरी मैंने रिपेलेंट बोल दिया गलती से, अट्रैक्टेंट का काम कर रहा है वो, क्योंकि उसके अंदर एक लाइट लगी हुई है। प्लस जब इंसेक्ट उसके अंदर एंटर करेगा तो उसको जोर का एकदम से करंट का झटका लगेगा और उसके साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लाइट है ना वो अच्छा रोल प्ले कर रही है इसके अंदर, और इसके अलावा कोई साउंड भी हो सकती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करके भी इंसेक्ट को किल किया जा सकता है, जो कि साउंड और लाइट अट्रैक्टेंट की फॉर्म के अंदर काम करेंगे, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मली लाइफ के अंदर। जैसे हम घर पे अगर बल्ब को ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करते हैं, तो उसके आसपास हम देखते हैं इंसेक्ट आ जाते हैं, और एक बायोलॉजिकल तरीके से उन इंसेक्ट को किल करने के लिए हमने लिजार्ड को भी देखा है कि उनके लाइट के आसपास लिजार्ड भी घूम रही होती है। तो इंसेक्ट इस तरीके से भी किल हो रहे हैं घर में। तो ये वीडियो हमारी बेसिकली इंसेक्ट को अट्रैक्टेंट का यूज़ करके उनको कंट्रोल कैसे करना है इसके ऊपर थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी।